मेटा ऐड की तीसरी क्लास। इसके अंदर हम सीखेंगे किस तरह हमने कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट किस तरह अपने बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद किस तरह इसके अंदर डिपॉजिट करके अपने ऐड को फर्दर आगे रन करना है। ये दोनों चीजें आपको थोड़ी सी डिटेल के साथ समझाऊंगा ताकि आपकी सारी क्यूरीज जो आपके माइंड के अंदर आती हैं और आपको समझ नहीं आती किस तरह आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के अंदर क्या फर्क होता है और कौन सा कार्ड आप मेटा एड्स के लिए यूज करें या कोई भी एड आपने रन करना है उसके लिए कौन सा कार्ड यूज किया जाए जिसके अंदर आपको 1 रुपए का भी टैक्स ना पड़े और जो मैं खुद यूज करता हूँ या बड़ी बड़ी एजेंसी यूज कर रही है वो कार्ड आपको बताऊंगा और ये मैं आपको कार्ड लास्ट तक बता दूंगा इंशाल्लाह, साथ साथ क्लिक करता जाऊंगा। तो अगर आपने मेटा एड्स की पहली 2 क्लासेस जो हमने इस चैनल पे अपलोड किया वो नहीं देखी तो उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर देता हूं और अगर आप चैनल पे जाओगे तो चैनल के अंदर आपको वो भी मिल जाएंगी। तरतीब के साथ सीखिए और अगर आपने अपनी यही मेटा ऐड की जर्नी और अपने टिकटॉक ऐड की जर्नी आगे हमारे साथ स्टार्टअप करनी है तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। जिस तरह आप सबने सपोर्ट करके इसका 5000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया, आप सबने इसको सपोर्ट करके आगे 10K तक लेके जाना है ताकि हम अपना ये एक छोटा सा जो ड्रीम है ये कंप्लीट कर सके। तो आपने मेरी हेल्प करनी है, मैं आपको थोड़ा सा ग्रो करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन शो हो रही है। अब आपको यहाँ पे जो भी इंटरफेस नजर आ रहा है ये एड मैनेजर का इंटरफेस है और इसके ऊपर ओवरव्यू पे मैंने क्लिक किया हुआ और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मेरी 0 एक्टिव कैंपेन है और जो अपॉर्चुनिटी सिक्योर है वो मेरा 100 पॉइंट्स पूरा है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी सी डिटेल है यहाँ पे मेरी ये एक ड्राफ्ट के अंदर पड़ी हुई है, इसको आप छोड़ दें। अब यहाँ पे आप जैसे आओगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिलिंग एंड पेमेंट का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है क्योंकि ये एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस मैनेजर और बिजनेस एड्स के अंदर। ठीक है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे लोडिंग होती है और लोडिंग होने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। सामने ये इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिले हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, अकाउंट्स का, पेमेंट मेथड का और पेमेंट एक्टिविटीज का। अब अकाउंट के अंदर क्या आता है, अकाउंट के अंदर आपका करंट बैलेंस शो होता है, उसके बाद यहाँ पे अबाउट वंस और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक ऑप्शन यू हैव पे यूजिंग, मतलब यहाँ पे हम कैसे कैसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंड्स है और यहाँ पे मेरा एक कार्ड भी अटैच है। ठीक है, ये 2 चीजें हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो डेली स्पेंडिंग लिमिट जो है मेरी वो 14,075 रुपीज की है और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इसको आप छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक अमाउंट डन की हुई है, अंदर डाली हुई है, इसका नाम है फंड। फंड के थ्रू हमने 300 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ और यहाँ पे ऐड फंड करके भी आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मेन टॉपिक की बात करते हैं। अगर आपने ऐड करना है अपना एक न्यू मेथड, पेमेंट मेथड, ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे मेरा तो पहले ऑलरेडी लिंक है, अगर आपका नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको ये ऐसी ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस पेमेंट मेथड क्या होता है और क्रेडिट और डेबिट कार्ड क्या होता है। तो बिजनेस पेमेंट मेथड हम नहीं करेंगे क्योंकि हम करेंगे क्रेडिट या डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, क्योंकि हमारे पास जितने भी कार्ड्स होते हैं वो डेबिट, क्रेडिट या वीजा कार्ड होते हैं। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपसे वो मांगेगा कार्ड का नेम, जो आपका ओनर नेम है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। आपका अपना है, कजन का, भाई का, अब्बू का, अम्मी का, किसी का भी है, डजंट मैटर। ठीक है, अब आपने कार्ड कौन सा यूज करना है जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कार्ड नंबर आएगा, कार्ड नंबर आप सबको पता है। उसके बाद मंथ और ईयर आता है। अब ये क्या होता है, ये एक्सपायरी डेट होती है कि किस डेट को आपका कार्ड एक्सपायर होगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे पुट करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आता है CVV। अब इसको कहते हैं मैं तो अपनी जुबान में कहता हूँ कि इसको CVV कोड कहता हूँ। ठीक है, ये एक कोड होता है जो आपके कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। अगर आपके पास वर्चुअल कार्ड है या आपके पास फिजिकल कार्ड है तो आपको ये कोड पता होगा और ये हर उस बंदे को पता होता है जिसका अपना कार्ड होता है। अगर यही कोड किसी और को पता चल जाए और ये वाली डिटेल जो है तो ये आपका कार्ड जो होता है वो हैक भी हो जाता है। मतलब ये जो आजकल कार्डिंग वगैरह चल रही है यू नाउ, तो कार्डिंग का प्रोसेस सेम यही होता है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लगाना है और आपने सेव करना है। तो आपका कार्ड जो होगा अगर ये बिल्कुल ठीक होगी डिटेल तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने जो लिंक किया हुआ मैं आपको फंड जो है ऐड करके दिखाता हूँ किस तरह आपने यहाँ पे फंड ऐड करने होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड फंड का, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह मेरे सामने ऑप्शन आ जाता है कि आपने जी क्या ऐड करना है। अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन लिखा हुआ है choice an amount to add to your available funds will you deduct from your total as you add done, मतलब जितना आप ऐड रन करना चाहते हो उसके अंदर से डिटेक्ट होती रहेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक अदर पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कोई पेमेंट ऐड करनी है तो आपको लाइव पेमेंट ऐड करके भी दिखाता हूँ। अब मेरे पेमेंट का नोटिफिकेशन कहाँ पे आएगा, मेरे उस फोन पे आएगा और वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा ऐड कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा वीजा कार्ड अटैच है। सिलेक्ट पेमेंट मेथड मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अगर आपने न्यू ऐड करना तो यहाँ पे आप नीचे भी सिलेक्ट कर सकते हो, बिजनेस पेमेंट मेथड भी आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन बिजनेस पेमेंट मेथड यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं 1000 एज अ फंड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे एक रैंकिंग चलना शुरू हो गया और वो ये देखिए आप
यहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं ऐड 1000 टू योर अवेलेबल फंड बैलेंस, यू आर पेइंग विद वीजा, आगे मेरा वो कार्ड नंबर लिखा हुआ है एंड योर न्यू बैलेंस इज 1300। अब मैं क्या कहता हूँ, कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा फंड एडिट, मतलब मेरा जो फंड है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा टोटल फंड 1300 रुपया हो चुका है। मतलब ये अब डिटेक्ट कहाँ से हुआ है, मैंने कौन सा कार्ड यूज किया, तो मैंने कार्ड यूज किया रीडॉट पे का। रीडॉट पे आप अगर 10,000 की भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको उस पे एक पैसे का भी टैक्स नहीं लगता और आपके पैसे भी बचते हैं। भाई मैंने बचाए हैं, मैं कर रहा हूँ, मुझे फायदा है क्योंकि वहां पे मेरी ट्रांजेक्शन पे कोई 1 रुपया नहीं लगता और इजी टू यूज है। आप बाइनांस के थ्रू उसके अंदर डिपॉजिट करो, आपको डॉलर बाय करने पड़ते हैं, इससे आपकी लर्निंग भी होती रहती है कि डॉलर किस तरह बाय करने हैं, डॉलर बाय करने की क्या तरीकेकार है, ये आपकी एक्स्ट्रा लर्निंग हो जाती है। तो अगर आप देखना चाहते हो किस तरह अपने रिडॉट पे का अकाउंट बनाना है और उसका वर्चुअल कार्ड गेन करना है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ऊपर आपको आई बटन में भी नजर आ रही होगी और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो होप्स आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। सिंपल सा प्रोसेस था कि किस तरह आपने अपना बैंक मेथड, आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, उसके बाद आपने किस तरह इसके अंदर फंड ऐड करना है। मतलब आप जब ऐड रन करोगे तो यही फंड आपका कट होता रहेगा, आपका जो ऐड होगा वो चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो मैं आपको अपना कुछ दिखा देता हूँ जो अपनी मेरी ट्रांजेक्शन है, ऑल एक्टिविटीज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपके लिए है ताकि आपको इस चीजों की समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे आता हूँ पेमेंट मेथड के ऊपर, तो पेमेंट मेथड के ऊपर आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, ये मेरा बैंक अकाउंट जो लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐड बिजनेस पेमेंट मेथड भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद अगर एक्टिविटीज पे जाता हूँ पेमेंट एक्टिविटीज, तो यहाँ पे मैं अपना अगर लाइफ टाइम का आपको दिखाता हूँ क्योंकि इस पे हम थोड़ी सी ही स्पेंडिंग करते हैं, कभी कभी ऐड रन करने हो तो हम इसको कर लेते हैं, अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है हमें ऐड रन करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे पेड हुए हैं, ये हमने यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे हमने फंड ऐड किया हुआ है। इसकी गाहे बगाहे अपडेट्स होती रहती हैं और आपको ये अपडेट्स देखने को मिलती रहती है। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको इंशाल्लाह ये साथ साथ अपडेट्स भी देखने को मिलती रहेंगी। होप्स आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी क्यूरी रहेगी, आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, और सब्सक्राइब यार लाजमी कर लो ताकि हमारे 10 के जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। आपने मुझे सपोर्ट करना है तो मैंने मोटिवेट होना है, जब मैंने मोटिवेट होना है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि मेरी मोटिवेशन आप हो और आपके लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो मैं करता रहूंगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके साथ लाइक का बटन भी दबा दें ताकि मजीद हौसला अफजाई हो जाए। तो अपनी दुआओं में नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।